मेरा नाम वैभव मिश्रा हुआ है। वैभव मिश्रा, तो हम क्या कह रहे हैं? हम लोग शक है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, जो मोटिवेट किया जा रहा है। बाहर के लोग आए हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि हम फलाना ईश्वर ये करेगा वो करेगा। तो हम लोगों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया और वो जितने भी धर्म परिवर्तन करने लोग आए थे उसमें से अधिकांश लोगों को बाहर निकाल दिया गया। करीब 400 से 500 लोगों को बाहर पुलिस वालों के संरक्षण में निकाला। उसमें 90% लोग मुजफ्फरपुर जिला के बाहर के, अधिकांश लोग सीतामढ़ी और ईस्ट वेस्ट चंपारण के थे और कई तो ऐसे लोग मिले जो केरला और कर्नाटका से भी आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भलाई होता है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है। मदरसा चौक पर एक घर पर कथित तौर पर चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था। बुधवार करीब 12 बजे घर के बाहर जुटी भीड़ को देखकर अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही आचार्य चंद्र किशोर पाराशर कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान कमरे में ईसा मसीह का पोस्टर लगा हुआ देखा गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जिसे समय रहते रोक दिया गया। वहीं जुगल किशोर चौधरी के मकान में प्रार्थना सभा कर रहे पास्टर ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि वो पिछले 12 वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की। पुलिस जांच में सामने आया कि घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। नगर थाना पुलिस ने बताया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के सभा आयोजित की जा रही थी, जिसके कारण संबंधित लोगों को आगे से बिना अनुमति चंगाई सभा या प्रार्थना सभा नहीं करने की चेतावनी दी गई है। पुलिस का कहना है कि धर्म परिवर्तन से जुड़े लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले पर नजर रखी जा रही है। तो सूत्रों से ज्ञात हुआ यहाँ पर बहुत बड़ी चंगाई सभा चलाई जा रही है और जब यहाँ आकर के हमने पता किया तो मालूम हुआ कि 10 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पे चंगाई सभा चलाई जाती है। एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलाई जाती है। अभी हमको बताया गया कि 4 से 5 का एक और शिफ्ट यहाँ चलने वाला है। इसी आधार पर विभिन्न हिंदू संगठनों के एक्टिविस्टों ने बड़ी संख्या में आकर के यहाँ आपत्ति दर्ज करवाया और फोन किया। पुलिस यहाँ आई है मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि हम लोग आकर के जब उन लोगों को पैक करना चाह रहे थे, उन लोगों को रोकना चाह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस आए, प्रशासन आए और क्रॉस चेक करे कि वास्तविकता क्या है, और हम लोग भी क्रॉस चेक कर रहे थे। तो हम लोगों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया और वो जितने भी धर्म परिवर्तन करने लोग आए थे उसमें से अधिकांश लोगों को बाहर निकाल दिया गया। करीब 400 से 500 लोगों को बाहर पुलिस वालों के संरक्षण में निकाला। हम लोगों ने क्रॉस चेक में ये पाया है कि यहाँ पर जो मकान मालिक हैं युगल चौधरी जी, वो पूरा परिवार 3 पीढ़ी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और वो यहाँ पर चर्च बनाना चाहते हैं। अगल बगल में उनके परिवार के लोग भी हैं, देहात हैं, वो लोग इस पर विरोध जता रहे हैं और इतनी बड़ी सभा चलाई जा रही है। तो रिपोर्ट मिला है लाखों रुपए महीने यहाँ खर्च किए जाते हैं और बड़ी संख्या में पैसे दे करके, मोटी राशि दे करके और प्रलोभन दे करके। और यहाँ जितने लोग आए हुए थे, अभी हम लोगों ने जो साक्षात्कार लिया है उनका, उसमें 90% लोग मुजफ्फरपुर जिला के बाहर के, अधिकांश लोग सीतामढ़ी और ईस्ट वेस्ट चंपारण के थे और कई तो ऐसे लोग मिले जो केरला और कर्नाटका से भी आए हुए हैं, बिहार के अन्य राज्यों के बाहर से भी आए हुए हैं। तो इतना बड़ी घटना हो रही है और यहाँ पर पुलिस के संरक्षण में हो रही है। हमें तो ये भी आशंका है कि यहाँ प्रशासन को भी, जो जिला प्रशासन है उसके भी संज्ञान में ये बातें होंगी, क्योंकि उनका अपना गुप्तचर है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, हिंदू संगठन के लोगों ने, कि जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसके अतिरिक्त एक हम लोग सामूहिक अपना आवेदन, शिकायत पत्र जिला अधिकारी को देंगे और अगर अविलंब इस चंगाई सभा को नहीं रोका गया तो हम लोग इसके विरुद्ध न्यायालय भी जाएंगे।
कौन? आप किस समुदाय से आते हैं? हम लोग हिंदू से। हिंदू से। क्या करवा रहे थे यहाँ? यहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका भलाई होता है। क्रिश्चियन का पूरा लगाया हुआ बोर्ड। हाँ, तो हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्रिश्चियन है। धर्म नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करते किस हैं। समुदाय के लोगों को बुला के ही कर रहे थे प्रार्थना? सबसे इनसे किस समुदाय के लोग हैं बताइए? पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। कौन कौन समुदाय के लोग? सभी हिंदू लोग हैं। हिंदू हैं। कितने लोग को जुटाए थे यहाँ पे? आज 200 लोग आए हैं। परमिशन वगैरह लिए थे? नहीं लिए। नहीं लिए थे। मकान उकान गिर गया था। अच्छा ये बताइए कब से चल रहा है ये? वही 12 साल से। 12 साल से कर रहे हैं। तो ये किनका मकान है ये संतोष का मकान है। उसका पापा का नाम जुगल किशोर चौधरी। पर थाना वगैरह को जानकारी दिए थे इस तरह? नहीं दे रहे। आरोप लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं होता है। धर्म परिवर्तन नहीं है। हाँ? धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, पुलिस उलिस आई भी थी यहाँ पे? क्या नाम है आपका? सीलन। तमिलनाडु के रहने वाले। क्या सूचना मिली थी सर? सूचना मिली थी कि इस जगह पर काफ़ी आदमी जमा है और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। जब यहाँ पर आए तो सही बोला, जब प्रार्थना की बात, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम बोले जब परमिशन है तो नहीं है तो प्रार्थना मत कीजिए, एसडीओ साहब से परमिशन लेकर के आइए, उसके बाद हम सोचेंगे इस पर। उसके बाद डिस्पर्स कर दिया गया। कितने लोगों को यहाँ से खाली कराया गया? कोई जर्जर मकान था? करीब 200-250 थे। परमिशन लिया था एसडीओ के यहाँ से क्या? नहीं लिए। कोई परमिशन नहीं, फिलहाल खाली कराया जा रहा है। जो करवा रहे हैं प्रार्थना, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? कहाँ के रहने वाले वो? तमिलनाडु के बता रहे हैं। तमिलनाडु के। कितने साल से यहाँ सर रह रहे हैं? बोल रहे थे 2-3 साल से इधर रहते हैं। कि एक छोटे से मकान में लगभग 500 की संख्या में बिना परमिशन के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी थाना को सूचित किए, चाहे एसडीओ को जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पे बहुत सारे हिंदू बैठे हुए हैं और किसी अन्य धर्म का अनुयायी बनने के प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग प्रशासन को सूचित किए और यहाँ पे स्वयं पहुँचे। इसके बाद ये परिसर को खाली कराया गया। आप देख सकते हैं खुद ये कितना छोटा जगह, और यहाँ पे कुछ अगर घटना भी घटित हो जाती है तो न जाने कितने लोग मतलब मारे जाएंगे। क्या शक था आप लोग? हम लोग शक है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, जो मोटिवेट किया जा रहा है। बाहर के लोग आए हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं कि हम फलाना ईश्वर ये करेगा वो करेगा। ये तो एक तरह से किसी को मोटिवेट करना होगा ना, किसी के धर्म के पर। हिंदू कभी नहीं ना जाता है कि कहने कि तुम जाओ, आओ हिंदू धर्म अपनाओ। हम तो नहीं जाते हैं किसी को कहने, लेकिन इस तरह का बैठक कर, इस तरह का आयोजन कर, प्रयोजित तरीके से इस चीज़ के हम लोग सब खिलावे। बाबा गरीबनाथ की धरती है, पावन भूमि है, यहाँ पे इस तरह का कुकृत नहीं चलेगा और हम ना चलने देंगे। और इसलिए आज हम लोग यहाँ विरोध किए हैं। हाँ, प्रशासन को सूचना दिया है, प्रशासन आया है और ये लोग को खाली कराया है। कोई परमिशन वगैरह नहीं, इन लोग के पास कोई परमिशन नहीं है इस चीज़ का। पूछ लीजिए आप किसी से कि ये लोग परमिशन लिए हैं क्या, किसी सूचना दिए हैं क्या थाना प्रभारी या किसी को कि हम धर्म परिवर्तन करवाने जा रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करेंगे, वहाँ पे लोगों को ईसा मसीह की या किसी का भी कोई बात कहेंगे और वहाँ पे इस तरह का कोई बहुत बड़ा सभा करेंगे। इस तरह कोई परमिशन नहीं है यहाँ पे। आप देखिए ना कितना छोटा स्थल है, पूरे 500 लोग भरे हुए हैं। अगर कोई हादसा हो जाती है तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यह है कि इस तरह की सभाओं पे पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। अगर आपका मोटिव सही है तो आप प्रशासन से परमिशन लीजिए, आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा प्रशासन। लेकिन आप इस तरह गैर कानूनी तरीके से इस तरह का सभा कीजिएगा, आप हिंदुओं को बरगलाइएगा, तो ये हम नहीं होने देंगे।